दोस्तों 16 फरवरी को Realme की 9 Pro सीरीज लॉन्च हो रही है, Realme 9 Pro एंड Realme 9 Pro Plus। इसमें ऐसा कुछ स्पेशल होगा जो आज तक लिटरली आज तक नहीं देखने को मिला है 22-23 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो Realme ने खुद ने ऑफिशियली टीज कर दी हैं और बहुत सारी चीजें हमारे हवालों से खबर आ रही हैं और उनकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि 100% सब कुछ सच बता दूंगा आपको कि क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं एक राज की बात बताऊं तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या कुछ यहाँ पे आपको स्पेशल मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे Realme 9 Pro Plus की कुछ खूबियों की और उसके बाद सीधा हम जंप करेंगे Realme 9 Pro के ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट Realme 9 Pro Plus के साथ आपको देखने को मिलता है वो है कैमरा। आपने रिसेंटली जितने भी Realme ने वीडियो पब्लिश किए हैं उनको देखा हो तो एक चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी, कैप्चर द लाइट, लाइट लाइट लाइट। इतनी बार लाइट सुन के देख के मतलब एक इंसान को मोतियाबिंद हो जाए। There's always a light. Capture the light. यहाँ पे सीधा सा मतलब Realme का ये है कि 50 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कॉमन सी बात है। यहाँ पे जो अनकॉमन है वो है Sony IMX766 वाला सेंसर। ये जो है वो फ्लैगशिप सेंसर है और आज तक ये 15 फ्लैगशिप फोन्स में आ चुका है, लेकिन Realme क्लेम कर रहा है कि उनसे भी कहीं बेहतरीन फोटोज आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले हमने Oppo Reno 7 Pro को टेस्ट किया है, उसमें भी सेम सेंसर आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ उससे भी कुछ स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको OIS देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि OIS सिर्फ वीडियोस में काम करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप नाइट में जो फोटोज लेते हो वो हिल डुल जाती हैं तो अच्छी नहीं आती हैं, तो यहाँ पे OIS आपकी नाइट फोटोग्राफी को इंप्रूव करेगा। नॉर्मल फोटोज जो आप हिलते डुलते लेते हो ना उनको लेने में आपकी मदद करेगा, वो भी ज्यादा अच्छी आएंगी। प्लस जो फोटोग्राफी होगी उसमें तो 4 चांद लग ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस कदर ये जो कैमरा सेंसर है वो अपने आप को स्पेशल बनाता है। और Realme इसको फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन बोल रहा है, जहां पे Realme ने 3 स्मार्टफोन से इसको कंपेयर भी कर डाला है। और आपको पता है वो स्मार्टफोन कौन से हैं? Xiaomi 12, Pixel 6, Google Pixel 6 की बात कर रहा हूं मैं, और इसके साथ S21 Ultra। ये 3 डिवाइसेस हैं और चारों से जो फोटो आई है ना वो आपको डिस्प्ले पे दिख रही हैं। यहां तो रिजल्ट सेम दिख रहे हैं, पर देखते हैं कि रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में 16 फरवरी को मतलब 16 तारीख को आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी, मेरी भी सेम टाइम पे आएगी। एंड आई प्रॉमिस यू Realme 9 Pro सीरीज की सबसे बेस्ट अनबॉक्सिंग मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जो भी पॉसिबल वे हो सकता है सब ट्राई करूंगा। जस्ट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और एक कनेक्शन बना लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूं आप तक वो पहुंच जाए। और दूसरा पॉइंट जो Realme 9 Pro Plus को बहुत स्पेशल बनाता है और वो है फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ। अब आप ये बोलोगे कि इसमें स्पेशल क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। वेल जो चीज स्पेशल है वो है हार्ट रेट सेंसर। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में ही इंटीग्रेटेड हार्ट रेट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और ये आपके हार्ट रेट को मेजर करेगा। ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये मैंने सैमसंग की नोट सीरीज में एक्सपीरियंस कर रखी है, वहां पे आपको पीछे की तरफ फिजिकली देखने को मिलता था और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में पहली बार आ रहा है। और जब कोई चीज पहली बार होती है ना तो कुछ अलग सा, कुछ नया सा। और अब जो तीसरा पॉइंट Realme 9 Pro Plus को स्पेशल बनाता है वो है इसका बैक। यहां पे आपने सुन लिया होगा कलर शिफ्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी 3 वैरायटी आ जाती हैं, या तो आपको ग्लास बैक देखने को मिले, या आपको ग्लोसी बैक देखने को मिले, या आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिले। और अब मैं आपको रिजल्ट पे पहुंचाता हूं कि एक्चुअल में क्या मिलेगा। अगर आप इतिहास को उठा के देखो और अगर आप एक रियल टेक मास्टर प्रो हो तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं और डेफिनेटली आप उन चीजों से रिलेट कर लोगे। 2 चीजें हैं यहां पे। एक तो यह है कि Realme का पास्ट अगर हम देखें तो हर प्राइस रेंज में प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, तो उससे उम्मीदें टूट जाती हैं कि यहां पे प्लास्टिक मिलने वाला है। दूसरी ये चीज कि अब तक रिसेंटली 2 फोन आए हैं, Vivo का V23, Oppo का Reno 7 Pro, जो कलर को चेंज कर सकते हैं और दोनों में ही आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है। और अगर आपको पता हो तो यहां पे Realme, Oppo, Vivo तीनों सिस्टर ब्रदर कंपनीज हैं और तीनों अपनी टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करती हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो ये जो बॉक्स लीक हुए हैं इन पे भी देखो, मैन्युफैक्चर्ड बाय Oppo इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मतलब डेफिनेटली इनकी टेक्नोलॉजीज को आपस में शेयर किया जाता है। तो यहां पे डेफिनेटली सॉलिड चांसेस हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो Realme 9 Pro Plus हमें प्रोवाइड कर दे। अगर आप रियल में मास्टर प्रो हो तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली यहां पे क्या मिलने वाला है। और उसके बाद 4th नंबर जो अगेन इसको स्पेशल बनाता है और वो है MediaTek Dimensity 920।
आपको अभी Xiaomi 11i हाइपरचार्ज और 11i में यही सेम प्रोसेसर देखने को मिला है। 2.5 गीगाहर्ट्ज का है, मतलब मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो है, और 6 nm पे आता है। मतलब बैटरी कंजम्पशन जो है ना वो इसका ऑलमोस्ट फ्लैगशिप्स के बराबर है। यहाँ पे आपको LPDDR4X और UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू लीक्स। और चूंकि एक 5G फोन है और 5G फोन में इस प्राइस रेंज में हमेशा ही बैंड के साथ कंजूसाई करके ना बेस्ट ब्रांड्स लगा देते हैं 5G फोन हो गया ये तो। लेकिन अगर लीक्स की माने तो इसमें आपको 7 से 8 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो 2022 में इंडिया में 5G आ रहा है ना, उससे आप अपने फोन को यूज कर पाओगे किसी भी बैंड के साथ। तो डेफिनेटली ये एक फ्यूचर प्रूफ फोन बन जाता है। और एक पावरफुल प्रोसेसर है तो यहाँ पे आपको ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, तो लंबे टाइम तक आपके गेमिंग सेशन को बहुत ठंडा ठंडा कूल रखने में पूरी मदद करने वाला है ये। और चूंकि हम गेमिंग की बात कर ही रहे हैं तो गेमिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स। और यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स विद हाई रेज ऑडियो डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और ये भी लीक्स में है और डेफिनेटली इस चीज से मैं भी एग्री करता हूं कि आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और इसी के साथ NFC आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब स्पेशल चीज आती है सॉफ्टवेयर अगेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये फोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 पे नहीं Android 12 पे आएगा और Realme UI 3.0 को लेके आएगा। ये भाई सब कुछ लेटेस्ट है, मतलब सारी चीजों पे ऐसे काम किया है कि मतलब चुन चुन के डाली है। और जो 5वां पॉइंट इसका निकल के आता है ना, वो स्पेशल तो नहीं कहूंगा, नॉर्मली कह लो। 4500 mAh की बैटरी विद 60 वोल्ट सुपर डार्ट चार्जिंग, जो महज 40 से 45 मिनट में आपकी बैटरी को 0 to 100% चार्ज कर सकती है। तो ओवरऑल एक समरी ऐड करूं तो फोन में स्पेशल क्या हुआ, इसकी प्रोसेसिंग पावर, इसका प्रोसेसर, इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसका डिजाइन, 5G, इसी के साथ इसकी डिस्प्ले, चार्जिंग, स्पीकर्स, और जो बहुत कमाल है वो है कैमरास। इन सारे सेगमेंट में रियलमी ने लिटरली फोड़ा है। अगर ये फोन 23,000-22,000 रुपए की प्राइस रेंज में आ जाता ना तो ये सेगमेंट किलर बन जाएगा। मतलब ये समझ लो कि रियलमी एक नॉर्मल फोन को नहीं, एक सेगमेंट किलर फोन को लॉन्च करने जा रहा है। और ये चीज आपके सामने होगी 4 से 5 दिनों के अंदर। और इसके बाद बारी आ जाती है हमारे Realme 9 Pro की, तो जो थोड़ा सा सस्ता होने वाला है इसके कंपेयर में। यहां पे जो सबसे बड़ी क्लेरिफिकेशन जो मुझे आपको देनी है वो है IPS LCD। यहां पे आपको IPS LCD और 120 हर्ट्ज का पैनल ये देखने को मिलेगा। और ये चीज कहीं ना कहीं सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर छोटे वाले फोन में 120 हर्ट्ज दे दी सुपर एमोलेड के साथ और बड़े वाले फोन में 90 हर्ट्ज दे दी, तो ये कहीं ना कहीं खुद अपने आप ब्रांड ही कंपटीशन कर लेगा अपने फोन से। और अपने बड़े वाले फोन जो जहां से उनको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उसको खुद ही किल कर लेगा। तो ये कंपनीज का एक मार्केटिंग पैटर्न होता है। डेफिनेटली ज्यादा प्राइस वाली चीजों में ज्यादा आपको मसाला भी देखने को मिलेगा। तो IPS LCD होगा 120 हर्ट्ज के साथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर 120 हर्ट्ज एमोलेड के साथ दिया जाता तो ये सेम यही वाली चीज हो जाती। ऊपर वाला। उसके बाद दूसरा मेजर डिफरेंस है ना वो है 5000 mAh की बैटरी प्लस 33 वोल्ट की चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जो तीसरा सबसे बड़ा है वो है कैमरा डिफरेंसेस। कैमरा क्वालिटी में आपको रात दिन का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इन दोनों फोन्स में। लेकिन अगर आपको कैमरा से बहुत ज्यादा प्यार है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो अगर आप नंबर देख के खुश होते हो ना तो थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिलेगा डेफिनेटली। और उसके बाद चौथा बड़ा डिफरेंस आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, ड्यूअल नहीं देखने को मिलेगा इसमें। और जो पांचवा है वो है MediaTek Dimensity 920। ये वाला प्रोसेसर उसमें देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको Snapdragon 695 देखने को मिलेगा। बट होगा ये भी 5G के नाम पे नो कॉम्प्रोमाइज। और कुछ दिनों पहले दो फुटेजेस निकल के आई थी जहां पे दोनों के बॉक्सेस लीक हुए थे। 9 Pro की जो प्राइस थी वो थी 19,000 रुपए और जो Pro Plus की प्राइस थी वो थी 25,000 रुपए। और मुझे लगता है कि 2 से 3,000 रुपए की कमी आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिलेगी। एक फोन आपको 16 से 17 के बीच में देखने को मिल सकता है और दूसरा फोन जो है वो आपको 23 के लगभग देखने को मिल सकता है। ये होगी इनकी प्राइस और 16 है लॉन्च डेट, जहां पे मेरी अनबॉक्सिंग आपके लिए बिल्कुल रेडी होगी और वो भी एकदम हाई क्लास। तो दैट्स इट यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको वीडियो पसंद आया ना वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके जाना है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।